हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.3। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो समझाया था, तो उसी का यूज़ हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 एंड 4 इक्वेशन दिए गए हैं। अब आपको मैं कम समय में ज़्यादा वर्क करवाना चाहती हूँ, तो हम एट ए टाइम 4 इक्वेशन का एक ही ग्राफ बना देंगे, तो आपका भी समय बचेगा। सबसे पहले हम इसे यदि लेते हैं तो आपका पहला काम आपको याद होगा क्या करना है। इसमें मिनिमम 2 से 3 आपको वैल्यूज़ लेनी है x और y की। तो ये हो गया x एंड ये हो गया y। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले x को मैं यदि अकेला छोड़ती हूँ तो इज इक्वल टू 4, y जो है यहाँ से शिफ्ट करने पर माइनस y हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि x हमें कैलकुलेशन से फाइंड आउट करना है और y जो है वो हमें अपने मन से लेना है। तो y की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो वैल्यू मिले, तो फर्स्ट हम y इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ 4 वैल्यू आ गई, यानी x आपको 4 मिल गया। देन सेकंड जो आपका है वो है y इज इक्वल टू 1, मीन्स x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ आपको मिल जाता है। इसी तरह से थर्ड आपको दिया है y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इस तरह से यहाँ आपको ये तीनों मिल गए। अब आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ बना लेंगे और जहाँ इस ग्राफ में हमें इसे ड्रॉ करना है, तो इस तरह से आपकी सपोज लाइन होंगी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करने वाली, और जिनका यहाँ पर ओरिजिन होगा O, जिसके 0 एंड 0, देन ये हो गया x, y, x डैश एंड y डैश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नंबरिंग आपको करनी है। और जो x डैश होता है वहाँ आपको पता है कि माइनस में इसके सारे पॉइंट्स होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन है इसके सारे जो कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट किए हैं उन्हें आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट है 4,0, 4 मीन्स x का और 0 मीन्स पहला जो है पॉइंट वो यहाँ आएगा। देन सेकंड है 3,1, तो ये है 3 और ये है 1। तो इस तरह से जब आप यहाँ पॉइंट ड्रॉ करोगे तो ये सेकंड पॉइंट आपको मिलेगा। देन थर्ड है 2,2, तो ये हो गया यहाँ से इस तरह से, ये हो गया 2,2। अब आप देख सकते हैं हमारा है लीनियर इक्वेशन, यानी कि मैंने आपको रिमार्क में बताया था कि इसके सारे जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पर आते हैं। आपके पास स्केल है, मेरे पास तो स्केल नहीं है, तो आप अच्छे से प्रॉपरली इस लाइन को ड्रॉ करेंगे जो तीनों पॉइंट्स में से पास होगी। इस तरह से प्रॉपरली आप ड्रॉ करेंगे और इसका इक्वेशन हमारे पास है उसे हम नोट कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन का
यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में हम इसी एक ही ग्राफ पर दूसरा लाइन भी ड्रॉ करेंगे जिसका इक्वेशन आपके सामने है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसमें सपोज आप y को यदि रिप्लेस करते हो तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई आएगा। मीन्स इसके भी आपको 3 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। आप 2 भी फाइंड आउट करते हो तो भी आपकी लाइन तो ड्रॉ हो सकती है। फिर भी यहाँ पर ये हो गया x, यहाँ ये हो गया y। अब आपको x कैलकुलेशन से लाना है और y आपको खुद डिसाइड करना है। तो y की वैल्यू सपोज हम ले लेते हैं 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आप y इज इक्वल टू 0 लोगे तो आपको x इज इक्वल टू मिलेगा 2 प्लस 0 मीन्स 2 मिलेगा। देन y इज इक्वल टू आप यदि 1 लेते हो तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 मीन्स 3 मिलेगा। देन y इज इक्वल टू 2 लेते हो तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मीन्स आपको 4 मिलेगा। इस तरह से ये जो सेकेंड लाइन का इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिए। अब इसे हम यहाँ ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट है 2, 0, तो 2 मीन्स x का और ये 0 यानी इस जगह आएगा। मैं उसके लिए डिफरेंट इंक का यूज करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है उसका पॉइंट। देन 3, 1, तो 3 मीन्स x एंड 1 यहाँ तो सेम वही पॉइंट आ रहा है इस जगह। देन 4, 2, तो ये है 4 और ये है 2, इस जगह पॉइंट आने वाला है। अब आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 इन तीनों पॉइंट्स में से पास आउट होने वाली जो लाइन है उसे हमें ड्रॉ कर देना है। आपके पास स्केल है, मेरे पास स्केल नहीं है। आप स्केल का यूज़ कीजिए और प्रॉपरली लाइन को ड्रॉ कीजिए। और इसका इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह से आप सेकेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 3x। अब इसके भी हम सपोज 3 पॉइंट ड्रॉ करते हैं x, y। अब आप यहाँ देख ही सकते हैं कि y अकेला है तो हमें 3 की वैल्यू डिसाइड करनी है, तो सॉरी x की वैल्यू हमें डिसाइड करनी है। तो x सपोज लेंगे 0, देन 1 एंड -1, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए, हम फर्स्ट में जब y फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारा 0 है, मीन्स y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया। मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको बताया था कि जिस इक्वेशन में यहाँ पर जिस इक्वेशन में c नहीं है, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें ये जो c है ये यदि नहीं है तो उसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास होता है। ये मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो आप देख सकते हैं एक कोऑर्डिनेट उसका 0, 0 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब यहाँ पर सेकंड हम उसका फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 मीन्स y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। देन x इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। इस तरह से यहाँ पर आपको सारे कोऑर्डिनेट मिल गए y के 0, 3 एंड -3। अब हम इसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो आपको उसका भी लाइन मिल जाएगा। पहला कोऑर्डिनेट तो यहीं पर है 0, 0, देन सेकंड है 1, 3, यानी ये हो गया 1 और यहाँ ये हो गया 3। देन -1, -3, -1, -3 इस जगह। अब इन तीनों पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन आपको स्केल की मदद से ड्रॉ करनी है। इस तरह से आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ कीजिएगा और इसका जो इक्वेशन है वो है हमारा y इज इक्वल टू 3x। तो इस तरह से इसके लिए आपके पास ऑप्शन है। आप यदि
इस तरह से एक ही ग्राफ में नहीं ड्रॉ करना चाहते मत कीजिए, सेपरेट ग्राफ में सेपरेट सेपरेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। देन लास्ट है हमारा इक्वेशन नंबर 4, वो है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पर सपोज मैं y को यदि अकेला छोड़ती हूँ तो 3 माइनस 2x हमारा हो जाएगा। देन हम यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेशन से लाएंगे और x हम खुद डिसाइड करेंगे। तो x की वैल्यू हमें लेनी है, पहले सपोज लिया 0, देन 1 एंड 2, इस तरह से ये वैल्यू हमने x की खुद डिसाइड कर ली। अब इसकी मदद से हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो फर्स्ट हम लेंगे x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0। सो आपका आने वाला है 3 माइनस 0 मीन्स 3 आएगा, तो ये आपको 3 मिल गई। देन सेकेंड क्या है, इसी में x इज इक्वल टू आप 1 लेते हो तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मीन्स आपको जवाब मिलता है 1। देन x इज इक्वल टू आप जब 2 लेते हो तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 मीन्स 4, तो -1 आपको जवाब मिलता है। इस तरह से ये जो इक्वेशन नंबर 4 था उसके भी कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिए। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। फिर से मैं डिफरेंट इंक का यूज करूंगी। फर्स्ट पॉइंट है 0,3, 0 मीन्स x का कोऑर्डिनेट और 3 मीन्स y का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर वो पॉइंट हमारा आएगा। देन नेक्स्ट है 1,1, तो इस जगह हमारा पॉइंट आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है 2,-1, तो इस जगह ये पॉइंट आएगा। अब इन तीनों में से हम यदि लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह की आएगी। यहाँ से यहाँ हमारा सेंटीमीटर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इस तरह से। ये जो लास्ट इक्वेशन था आपका 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसका ग्राफ आपको मिल जाता है। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बिना स्केल के ड्रॉ करती हूँ इसीलिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आती है, पर आपको केयरफुली स्केल की मदद से ही लाइन ड्रॉ करनी है तो आपका प्रॉपर ग्राफ आएगा। इस तरह से हमने एक ही ग्राफ में जो चारों इक्वेशन थे उनकी जो लाइन थी वो ड्रॉ करके मैंने आपको समझाया। आप इसे चाहे इसी ढंग से कर सकते हैं या तो सेपरेट ग्राफ में सेपरेट सेपरेट लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हो। सो स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट आप ही की किताब का क्वेश्चन सेकंड है, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। एक सिंपल सा लॉजिक आपको पता है। यहाँ इन क्वेश्चन में ये पूछा है कि 2,4 ये जो आपका पॉइंट है 2,14, ये पॉइंट जिस लाइन में होता है उस लाइन का इक्वेशन आपको ड्रॉ करना है और ये पूछा है कि उस पॉइंट में से कितनी लाइन जा सकती है। तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको पता है कि आपके पास यदि एक पॉइंट है तो उसमें से इन्फिनेटली मेनी लाइन्स कैन पास, उसमें से बहुत सारी लाइनिंग पास होती है, ये आपको खूब अच्छे से पता है। तो आपका जवाब आपको मिल गया कि हाउ मेनी, तो उसका जवाब क्या है, मेनी लाइन्स आर पासिंग। अब हमारा है कि हमें ये इक्वेशन तैयार करना है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, सिंपल है आपका इक्वेशन। सपोज आप x प्लस वाई करते हो इज इक्वल टू, आपको यदि 5 चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको इसका इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन होगा 14 + 2 आप करते हो तो क्या आएगा 16, यानी ये है x प्लस y, आप जब करते हो तो आपको मिलेगा 16, इट इज इक्वेशन नंबर 1। देन आप सेकेंड इक्वेशन पाना चाहते हो तो सपोज आप इन दोनों के बीच में यदि सब्सट्रैक्शन करते हो, यानी कि x माइनस वाई आप करोगे तो 2 - 14 मीन्स -12 आपका आएगा, एक न्यू इक्वेशन बन गया। फिर आप थर्ड यदि सोचते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ कोई भी नंबर लिखने के पहले आपको सोचना होगा कि यहाँ आप कैसे करोगे। जैसे 2 × 2 मीन्स 4 हो गया,
अब 4 माइनस 14 आप करोगे तो क्या आने वाला है, -10 आने वाला है। तो इस तरह से आप अनगिनत चाहे जितने इक्वेशन बना सकते हो। तो आप ये जवाब हो गया। हाउ मेनी मोर, तो लिखोगे आप इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स कैन ड्रॉन, ये आपका जवाब है। इस तरह से इस क्वेश्चन के मैंने ये इक्वेशन तैयार किए हैं। आप अपनी मर्जी से चाहे जो इक्वेशन बना सकते हैं और कैसे बनाना है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। देन स्टूडेंट, इसी में थर्ड क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3,4 lie on the graph of the equation 3y = x + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर इस लाइन का ये पॉइंट यदि है तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि x, y = 3,4 उन्होंने दे के रखा है। तो आपके पास जो इक्वेशन है 3y = ax + 7, इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे। यहाँ 3 एज यूजुअल, देन y की जो वैल्यू है वो है 4 = a, देन x की जो वैल्यू है वो है 3 + 7। अब 12 = 3a + 7, यहाँ पर +7 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो -7 = 3a, देन 12 - 7 आप करते हो तो आएगा 5 = 3a, मीन्स a = 5/3। तो आपको इस तरह से इसे व्यवस्थित लिखेंगे तो a = 5/3, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। देन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। द टैक्सी फेरी इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेरी इज ₹8, यानी कि जो पहले 1 किलोमीटर होता है, फर्स्ट 1 किलोमीटर = 8 रुपीज़ आपको पे करने हैं। बहुत इजी है पर ध्यान से समझेंगे तब। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद आप चाहे जितने किलोमीटर कवर कीजिए, पर डिस्टेंस आपका क्या होगा, एंड नेक्स्ट पर डिस्टेंस पर किलोमीटर = 5 रुपीज़, बराबर, ये समझिए आप। देन टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, जो भी मेंबर है उसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, x किलोमीटर। सपोज इमेजिन कीजिए आपने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, उसमें से 1 किलोमीटर के 8 रुपए और 14 के कितने होंगे, 5। तो 14 मीन्स कैसे आएगा आपका, 15 - 1 करने पर। तो यहाँ पर इक्वेशन वही बनेगा। देखिए, फर्स्ट किलोमीटर का होगा 8 रुपीज़, देन 5 रुपीज़ होगा नेक्स्ट किलोमीटर का, और नेक्स्ट किलोमीटर कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस = x एंड पे रुपीज = y, ये आप समझिए। तो 8 रुपीज़ 1 किलोमीटर के लिए पे किया, प्लस जो टोटल डिस्टेंस था उसमें से 1 किलोमीटर तो यहाँ आ गया, तो बचा कितना, x - 1 किलोमीटर, और = कितना रुपीज़ पे हुआ है, y रुपीज़। तो आपका इक्वेशन बनेगा 8 + 5x - 5, और ये प्लस y इधर आएगा तो -y = 0। देन यहाँ 5x एज यूजुअल, -y एज यूजुअल, और 8 - 5 आप करते हो तो +3 आपका आएगा = 0। इस तरह से ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया है कि राइट इक्वेशन तो हो गया, देन नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ ग्राफ, यानी कि इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए, सपोज मैं -y को अकेला छोड़ती हूँ और ये सब शिफ्ट करूँगी, ये आपका इक्वेशन है, मतलब ये भी एक जवाब हो गया। देन यहाँ पर -3 और -5x को हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स तो लाने ही हैं, x एंड y। y आपका यहाँ है, ये माइनस साइन यदि हम शिफ्ट करेंगे तो उस तरफ चला जाएगा, देयरफॉर y = आपका सारा क्या इक्वेशन होगा, 5x + 3। अब हमें यहाँ पर y कैलकुलेशन से लाना है और x हमें खुद डिसाइड करना है। तो पहले हो x की वैल्यू हो गई 0 एंड 1, तो फर्स्ट नंबर पर x = 0, देयरफॉर y = 5 × 0 + 3 मीन्स 0 + 3 = 3 आपको मिल गया। देन सेकेंड आप लेंगे x = 1,
देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 मीन्स 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इस तरह से आपको यहाँ पर पॉइंट मिल गए। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और गाइस जब आप ड्रॉ करते हो तो ध्यान रखना वैल्यू की तरफ, y में मैक्सिमम 8 है तो कम से कम आपके इधर 8 तक आना चाहिए, और x में मैक्सिमम 1 है तो उतना इनफ हो जाएगा। तो वहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, देन ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया y, इट इज़ x, इट इज़ 0 1 2 3 4 5 8। इस तरह से अब आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,3, तो x मीन्स 0 और y मीन्स 3, तो यहाँ आपका पॉइंट आएगा। देन सेकंड है 1,8, यानी कि x मीन्स 1 और यहाँ पर ये हो गया 8। अब इन दो पॉइंट्स में से पास आउट होने वाली लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से स्केल की मदद से आप लाइन ड्रॉ कीजिए और उसका इक्वेशन हम लिखेंगे 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आप इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं और उससे जुड़ा ग्राफ भी बना सकते हैं। देन स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपके सामने दो ग्राफ बने हुए हैं और उनके नीचे कुछ इक्वेशन लिखे हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ से कौन सा वो इक्वेशन है जो इस ग्राफ के लिए मैच करता है, या यहाँ जो ग्राफ में जो लाइन बनी है वो किस इक्वेशन की है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 एंड 1, और सेकंड जो है वो है 1, -1। तो सबसे पहले आपको ये जो वैल्यू है ये यहाँ आप पुटअप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगी। तो पहला इक्वेशन हम देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वही वैल्यू y की होनी चाहिए। तो आप यदि कोऑर्डिनेट को देखोगे तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन नहीं है। देन सेकेंड हम देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं x की वैल्यू रखूँगी -1 प्लस 1, तो 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो 0 इज इक्वल टू 0 हमारा आ रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन का इक्वेशन है। जब हमें इस तरह से ये इक्वेशन मिल गया तो अदर इक्वेशन हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ आप सेकंड ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, -1, 3, देन 0, 2 एंड 2, 0। अब इसी कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास y की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 3 + 2। तो यहीं पर आप देख सकते हो कि -1 के इक्वल में 5 नहीं आता है, तो ये इक्वेशन हमारा कैंसिल हो गया। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन हम देखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे -1 इज इक्वल टू 3 - 2। तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आ रही है, पर सिर्फ इसी एक कोऑर्डिनेट को लेकर हम कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है एक ही पॉइंट में से मेनी लाइंस पास होती है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट को भी हम ट्राई करेंगे। y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2, 0 - 2। अब यहाँ 2 इज इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन भी आपका इस लाइन के लिए नहीं है। देन थर्ड इक्वेशन को हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट y की जो वैल्यू है वो है 3 इज इक्वल टू -x की वैल्यू है -1 + 2। तो 3 इज इक्वल टू -, +1 + 2 मीन्स 3 इज इक्वल टू 3 आपको मिल गया। पर हमें सेकेंड पॉइंट को भी ट्राई करना होगा, तो वो इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -0 + 2। अब यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी ये भी पॉसिबल है। देन थर्ड है 2 और 0 मीन्स y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू -2 + 2। तो यहाँ पर भी 0 इज इक्वल टू 0 आपका आ रहा है। इसका मतलब
ये 3 जो पॉइंट्स है वो जिस लाइन पर है उस लाइन का ये है इक्वेशन y इज इक्वल टू -x+2। इस तरह से आपको जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप x और y की जगह रख कर यदि LHS और RHS आपकी इक्वल आती है तो आप बता सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो उस ग्राफ का इक्वेशन है। इस तरह से आप कोई भी ग्राफ के साथ लाइन का जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as a phi unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body 2 unit and 0 unit. इसमें आपको ये कहा गया है, साइंस में आप सीखे ही हो कि जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारा जो होता है वो इस तरह से होता है, W इज इक्वल टू FD हमारा होता है। मतलब क्या, W मीन्स वर्क, F मीन्स फोर्स एंड D मीन्स डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम उसको यदि 2 वेरिएबल में शो करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू X यूनिट एंड वर्क इज इक्वल टू y यूनिट। हम पहले 2 वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है वो हमारा इस तरह से बन जाता है, y इज इक्वल टू fx। इस तरह से ये बनेगा। और यहाँ पर आपको ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपको दे के रखा है, फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, ये कांस्टेंट है आपका, इसीलिए यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी स्टेटमेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि हम यहाँ पर ये जो इक्वल टू F है इसे हमने हटाकर उसकी जगह क्या रखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब यहाँ आपका ये बन गया इक्वेशन इस तरह से जो हमें पूछा हुआ था। अब हमें पहला जो दिया है 2 यूनिट, फर्स्ट में दिया है 2 यूनिट और ये क्या दिया है आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है और आपने डिस्टेंस के लिए क्या रखा है, x। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 2 यूनिट। देयरफॉर हम y फाइंड आउट करेंगे यहाँ फॉर्मूले में रख के, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 10 यूनिट आपको जवाब मिल जाता है। देन उसी तरह से सेकंड है, सेकंड में आपको क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0 यूनिट, so y is equal to 5 into 0 means y is equal to 0 unit। इस तरह से इससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितना हमारा डिस्टेंस है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे के रखा है 2 यूनिट, तो उतना ही ज़्यादा हमारा वर्क होता है। और जब डिस्टेंस हमारा 0 है तो वर्क भी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये था। अब इसी से जुड़ा आपको ग्राफ पूछा हुआ है तो हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपके पास ऑलरेडी x और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। जब x हमारा 2 and 0 था तो y हमारा 10 and 0 है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ग्राफ भी बनाएंगे। x y 0 x डैश एंड y डैश। अब इसमें यहाँ पर मिनिमम 2 है x में, तो x पर हम सपोज 1 2 एंड 3 इतना भी लेते हैं तो भी इनफ है हमारे लिए। इट इज माइनस। देन y में जो है वो मैक्सिमम 10 है, तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर 2 ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 एंड 10, यानी हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट हमने लिया है।
अब यहाँ पर आप उसी तरह से -2 -4 शो करेंगे, हो जाएगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 2, 10 है, मीन्स ये हो गया 2 एंड 10, यहाँ ऊपर 10 तक चाहिए हमें, 2, 10, तो इस जगह ये पॉइंट आने वाला है। देन 0, 0 तो इस जगह पॉइंट आएगा। अब इन दोनों में से पास होने वाली लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाता है। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contribute ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. Contribute as a ₹X and ₹Y and draw the graph. यहाँ पर आपकी 9th क्लास में 2 गर्ल्स है, एक है यामिनी एंड दूसरी है फातिमा। इन्होंने अर्थक्वेक विक्टिम जो थे, मतलब अर्थक्वेक में जिनका नुकसान हुआ था, उन लोगों को मदद करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर फंड होता है उसके अंदर दोनों ने मिल के ₹100 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो उसका इक्वेशन आपको तैयार करना है और हमें दोनों के लिए सपोज हम लिखेंगे यामिनी कॉन्ट्रीब्यूट ₹X and Fatima contribute ₹Y। ये हम इमेजिन कर लेंगे और फिर टोटल कितना उन्होंने कलेक्शन किया है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ₹100। दैट्स वाई क्या होगा, इक्वेशन बनेगा x + y इज इक्वल टू 100। इस तरह से ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसे आपको ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे x इज इक्वल टू 100 माइनस y और यहाँ पर मिनिमम आपको 2 वैल्यू लेनी है। तो इस तरह से यहाँ होगा x, यहाँ होगा y। सपोज हम x कैलकुलेशन करते हैं तो y हमें मन से लेना होगा। तो y की वैल्यू सपोज मैं ले लेती हूँ 0 एंड 100। तो आपको सबसे पहले मिलेगा y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। मतलब यहाँ आपका क्या आ गया, 100 आ गया। देन यहाँ पर y की वैल्यू आप यदि 100 लेते हो तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 100 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसी को हमें ग्राफिकल रूप देना है तो वो इस तरह से होगा। यहाँ पर ये हो गया x, y, देन x डैश एंड y डैश। अब इसमें यहाँ पर 100 एंड 0 बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, इसीलिए हम क्या करेंगे, x जो एक्सिस है उस पर लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट या 20 रुपीज़ हम कहेंगे। देन y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर पर भी क्या लेंगे, 20 रुपीज़ ही लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120 इस तरह से। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। और यहाँ ये आपका होगा 0। इधर भी इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन सबसे पहले यहाँ पर पहला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 100 एंड 0। तो ये हो गया आपका 100 एंड ये हो गया 0, तो यहाँ आएगा पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट क्या है, 0, 100। तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, इस जगह आएगा 0, 100। अब आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो इन दोनों में से पास होने वाली लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस पॉइंट को हम कहेंगे 100, 0 और ये जो पॉइंट है ये है 0, 100। इस तरह से इसका ग्राफ आपने बनाया, वो इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया आपका इक्वेशन यहाँ और ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप समझिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।
सो गाइज यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। कुछ कंट्रीज़ होती है जैसे कि यूएसए एंड कनाडा, जहाँ टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है वो फ़ारेनहीट में होता है, और इंडिया में जो मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का वो होता है सेल्सियस में। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कन्वर्ट करने का यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दे के रखा है, और वो इस तरह का है, F = 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये वाला फॉर्मूला आपको दिया है जो फ़ारेनहीट में से आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करा सकता है, या सेल्सियस का कन्वर्शन आप फ़ारेनहीट में कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे हैं। पहले तो ग्राफ भी ड्रा करना है जो हम बाद में करेंगे, या आप खुद भी कर सकते हो। देन सेकंड क्वेश्चन है, यदि टेम्परेचर सेल्सियस में है तो उसका आप फ़ारेनहीट फाइंड आउट करिए। तो हम सबसे पहले वही फाइंड आउट करेंगे, फ़ारेनहीट = डिग्री फ़ारेनहीट = हमें फाइंड आउट करना है, और डिग्री सेल्सियस = है 30। तो इसमें हम रखेंगे वैल्यू, तो F = 9/5 इंटू सेल्सियस में कितना है 30 प्लस 32। सो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 9 इंटू 6 आप करोगे तो 54 प्लस 32 मीन्स यहाँ पर एडिशन करने पर आएगा 86 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये F = आपका आया है 86 डिग्री फ़ारेनहीट। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। देन इसी में थर्ड है आपका, टेम्परेचर इज फ़ारेनहीट में दिया हुआ है 95 डिग्री, तो आपको सेल्सियस फाइंड आउट करना है। तो यही फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे, 95 = 9/5 इंटू C प्लस 32। तो आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। प्लस 32 को आप शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा -32 = 9/5 C। इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, 5 - 2 मीन्स 3, देन 6। अब ये मल्टीप्लाई में 9/5 है, हम शिफ्ट करेंगे तो 5/9 = C आपको मिलेगा। 9 7 जा 63, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पर जवाब मिलता है। इस तरह से आपका ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है वो पूछा है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर यदि 0 होगा तो फ़ारेनहीट में कितना, और फ़ारेनहीट में यदि 0 होगा तो डिग्री सेल्सियस में कितना। फोर्थ नंबर का है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको फ़ारेनहीट फाइंड आउट करना है, और फ़ारेनहीट 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको सेल्सियस में फाइंड आउट करना है। इस तरह से तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो F = 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो आपको तुरंत जवाब मिल जाता है। यहाँ 0 प्लस 32 आप करेंगे तो F = आपको मिल जाता है 32। इस तरह से यहाँ जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहीट में आपका कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहीट होगा। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, इसी फॉर्मूले में F की जो वैल्यू है वो है आपकी 0 = 9/5 इंटू C प्लस 32। देन 9/5 C को हम एज यूजुअल रखेंगे, और ये जो प्लस 32 है उसी जब हम शिफ्ट करेंगे तो 0 - 32 हो जाएगा। देन यहाँ -32 एज यूजुअल मल्टीप्लाई में 5/9 करेंगे = डिग्री सेल्सियस एज यूजुअल। अब ये 9 से तो कटेगा नहीं, इसे ऐसे ही रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 मीन्स 0⁻1, 15 + 1 मीन्स 16 माइनस में, और डिवाइड में आएगा 9। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 17.7 डिग्री सेल्सियस, और वो भी माइनस में। इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाती है डिग्री सेल्सियस की। अब यहाँ पर आपको जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है 5th नंबर का, वो ये है 5th = या आप स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिए, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं ये सब हटाने के बाद आपको सॉल्व करके बताऊंगी। देन इसी में यहाँ पर मैंने मिटाकर क्वेश्चन 5th हम सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर आपको ये कहा है कि टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस में यदि तापमान कभी भी समान है तो वो किस टेम्परेचर पर समान होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी इफ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू एक्स। हम पहले डिसाइड कर लेंगे पहले कि वो दोनों इक्वल है और वो क्या है, एक्स है। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो f भी हमारा x है इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। दोनों की वैल्यू कितनी है, x है। अब यहाँ पर x हम एक तरफ ले आएंगे तो x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा 5, देन 5 इंटू 1 मीन्स 5x माइनस 9x तो आएगा आपका माइनस 4x इज इक्वल टू 32। देन x को हम अकेला छोड़ेंगे और ये मल्टीप्लाई में 4/5 है, जब हम उसे शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 5/4। x इज इक्वल टू यहाँ पर 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, देन 8 इंटू 5 आप करोगे तो माइनस 40 आपको मिलता है। यानी कि ये टेम्परेचर ऐसा है -40। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद करके रखेंगे कि x इज इक्वल टू -40 मीन्स डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस जब आप लिखते हो तो वो जो टेम्परेचर है वो क्या है, -40। ये टेम्परेचर है जो दोनों में इक्वल होता है। इस तरह से आप इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर ग्राफ भी बना सकते हैं और इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब